नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और एसएससी जीडी वालों के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम बुक नहीं, यह सेट है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है और हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, इसका पेपर 1 का हम मैथ सॉल्व कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप यहां से देख लीजिएगा। और आज वाली वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान और रीजनिंग संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। दोस्तों इसमें टोटल 50 सेट है और 50 सेट का हम सोल्यूशन आपको देंगे। एक मतलब कि एक पार्ट में आपको रीजनिंग जीके जीएस रहेगा और एक पार्ट में आपका मैथ रहेगा, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान और रीजनिंग संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, सभी भाइयों के पास पहुंचा दीजिए मेरे वीडियो को, ताकि सब भाई आगे बढ़े, ठीक है। एक को आगे बढ़ने से देश विकास नहीं कर जाएगा, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन साइड में दिखाई दे रहा होगा। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पानीपत का तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे, मतलब किसके द्वारा हारे थे। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का हुआ था। और यह किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर के बीच लड़ा गया था जिसमें बाबर विजयी हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। और विजय कौन हुए, तो विजय हुए बाबर, ठीक है। अब दूसरी युद्ध, पानीपत का दूसरी युद्ध याद रखिएगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। और यह जो लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था, हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर जो थे विजय प्राप्त किए थे। अकबर विजय प्राप्त किए थे, ठीक है, अकबर विजय प्राप्त किए थे। और तीसरी युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था, ठीक है। और यह किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये तो पढ़िए लिए। यह जो लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय प्राप्त किए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला में है, ठीक है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस क्या है, तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1971 इसका स्थापना दिवस हुआ हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। और इसका मुख्यमंत्री जो है जयराम ठाकुर हो गया। और इसका राज्यपाल जो हो गए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ है। इतना क्वेश्चन है इससे बना, ठीक है। इसे याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हुआ, उसका स्थापना जो है 25 जनवरी 1971 का है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो गए और राज्यपाल वहां के राजेंद्र विश्वनाथ हो गए, ठीक है। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्व मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। 4 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है मुंबई में। और पूछेगा इसका स्थापना कब हुआ, तो 1909 में हुआ, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु।
अगला क्वेश्चन है रामायण ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि जी द्वारा रामायण को लिखा गया है, ठीक है। और महाभारत पूछे तो वेद व्यास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। पूछेगा इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? याद रखिएगा नरसिंह देव द्वारा। और कब कराया गया था? तो 1874 ईस्वी में कराया गया था। और कोणार्क कहाँ पड़ता है? कोणार्क कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 नंबर के कोणार्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? मतलब भारत में रुपया को रुपया बोलते हैं, पैसा को रुपया बोलते हैं। उसी तरह पाकिस्तान में भी रुपया बोला जाता है, श्रीलंका में भी रुपया बोला जाता है, मतलब मुद्रा का। और नेपाल में भी रुपया ही बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? तो कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम जो हुआ कोविड-19 हुआ। पूछा जाए कोरोना वायरस कहाँ से फैला है? तो चीन के वुहान नामक शहर है, वहाँ एक लैब है, वहाँ द्वारा उसी लैब से फैला था, ठीक है। तो याद रखिएगा चीन का वुहान शहर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने दी? तो याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 11 नंबर, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। अगली क्वेश्चन है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा बाबर ने किया था। अगली क्वेश्चन 13 नंबर, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी भाई जानते हैं कि असम में स्थित है कामाख्या माता मंदिर, ठीक है। अगली क्वेश्चन है 14 नंबर, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो अशोक चक्र को वीरता पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक चक्र। अगली क्वेश्चन 15 नंबर, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थन किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को, ठीक है। चलिए अब आइए भाग 2 के साइंस है, जीएस है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी किरण कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, अल्फा किरण। अगली क्वेश्चन 17 नंबर, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो डैश से संपन्न है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा से संपन्न है। अगली क्वेश्चन है हास्य गैस, मतलब हंसने वाला गैस, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो N2O। और इसका पूरा नाम जो हुआ सांकेतिक नाम है N2O और पूरा नाम जो हुआ नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन अक्रिय है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन 20 नंबर क्या कहता है? किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? मतलब कि किस विटामिन से हड्डी जो है मजबूत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन डी। पूछा जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अगली क्वेश्चन, बीसीजी का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा तपेदिक के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगली क्वेश्चन 22 नंबर, पीतल में डैश शामिल है? तो पीतल में कॉपर और जिंक रहता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन 23 नंबर, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। अगली क्वेश्चन है मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु भार पर। इसे तो खराब बहुत पहले से जान रहे हैं मैट्रिके से, ठीक है। अगली क्वेश्चन 26 नंबर, संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मतलब संतरे में प्रचुर मात्रा में कौन विटामिन पाया जाता है? तो खट्टा है, तो समझ रहे हैं कि सी। एक बात और याद रखिएगा कि हरी मिर्च में भी विटामिन सी ही पाया जाता है और नींबू में तो खैर जानते हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नाम साइट्रिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक अम्ल। चलिए अगली क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक डैश है? 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? याद रखिएगा क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन 29 नंबर, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप को प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आकाशीय पिंड को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम आते हैं भाग 4 के रीजनिंग पे। चलिए रीजनिंग का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक सांकेतिक भाषा में बॉक्सर BOXER बॉक्सर को क्या लिखा जाता है? बॉक्सर को लिखा जाता है AQWGQ,
लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपसे पूछ दिया है विजिट को क्या लिखा जाएगा, विजिट को क्या लिखा जाएगा। तो पहले यहाँ संबंध देख लीजिए कैसा है, वही संबंध यहाँ लगा दीजिए, काम हो गया। चलिए बी आता है 2 पर, ओ आता है 15 पर, और एक्स आता है 24 पे, और ई 5 पे, आर 18 पे, क्यू 17 पे होता है, जी 7 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, ए 1 पर होता है। ठीक है, अब देखिए 2 से 1 पर आया, इसका मतलब है कि 1 का कमी किया है। 15 से 17 पर आया, इसका मतलब है कि 2 का वृद्धि किया। 24 से 23 पर आया, इसका मतलब 1 कम किया। 5 से 7 पर आया, 2 का वृद्धि किया। 18 से 17 आया, 1 का कमी किया। तो पहला में 1 कम किया, दूसरा में 2 बढ़ाया, तीसरा में 1 कम, फिर यहाँ 2 बढ़ाया, और फिर यहाँ 1 कम। ठीक है, क्वेश्चन सही है ना, WGQ। ठीक है, तो पहला में आप 1 कम कीजिए, तो भी कितना पे आता है 22 पे, I 9 पे, S 19 पे, I 9 पे, T20 मैच। 22 से 1 कम करना है, देखिए पहला में 1 कम करना है, 1 कम कीजिएगा 21 पे आ जाएगा U। फिर दूसरा में क्या करना है, 2 बढ़ाना है, यानी 9 2 11 पे आ जाएगा K, किंग्स 11 पंजाब। फिर तीसरा में क्या किया है, 1 कमी किया है, तो 19 से 18 पर आएगा, यानी कि R। फिर क्या किया है, 2 बढ़ाया है, तो 9 में 2 जोड़ेगा 11 पर आएगा K। फिर क्या किया है, 1 कमी किया है अंतिम में, तो 20 में से 1 गया, 19 पे आ गया S, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा UKRK S। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का भाग 4 है। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की ने एक लड़के को परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता के बेटी का बेटा है, तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है। दोस्तों से को हमेशा के मान के बनाया जाता है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। ठीक है, एक लड़की है, ओ लड़की याद आती है। चलिए, एक लड़की ने एक लड़का की ओर इशारा करते हुए, मतलब परिचय देते हुए कहा कि यह मेरे चाचा, दोस्तों चाचा जो है ना ऊपर है, तो चाचा के पिताजी हो गए। तो अब बताइए लड़की का ही चाचा, तो लड़की का ई बाबा हो गया, दादा हो गया, ये जो हो गए दादाजी हो गए, चाचा के पिताजी लड़की को दादा हो गए। पिता के बेटी के यह जो है बेटा है, बेटा। अच्छा बताइए, ये दोनों चाचा के ही पिता के ही तो बेटा हो गए, इनका ही बेटी हो गए। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है भाई बहन हो गए, भाई बहन, समझ रहे हैं। देखिए चाचा, मेरे चाचा, लड़की को चाचा के पिता, तो पिताजी के ही चाचा जो हुए बेटा हो गए, और चाचा जी दादाजी के ये क्या बेटी हो गई, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। तो पूछा और इनका ही बेटा हो गए, तो जब ये चाचा हो गए तो ये बेटी जो हुई, पिता के बेटी जो हुए ये लड़की के क्या फुआ हो गए, फुआ। तो ये फुआ के बेटा, तो फुआ के बेटा यानी फुफेरा भाई होगा, फुफेरा भाई। तो ऑप्शन देखिए क्या है, तो ऑप्शन में जो है फुफेरा सुफेरा नहीं लिखा हुआ है, केवल भाई लिखा है, तो आपका आंसर भाई हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा कीजिए। DKY, अगला है FJW, फिर उसके बाद में है कॉमा HIU, उसके बाद में है JHS, अगली आपको बताना है। ठीक है, देखिए D 4 पे आता है, 6 पे आता है, 8 पे आता है, 10 पे आता है, तो अगला 12 पे आएगा। अगला 12 पे देखिए ना, पहला अक्षर 4 6 8 10 12 होगा। यहाँ देखिए K 11 पे, 10 पे, 9 पे और ये 8 पे, तो अगला जो आएगा 7 पे आएगा, कहा कि एक कम रहा है। फिर यहाँ देखिए Y जो है कितना पे आता है, Y आता है 24 पे, 25 पे आता है, 25 पे, ये आता है 23 पे W, और फिर ये आता है 21 पे, ये आता है 19 पे। इसका मतलब है अगला जो है 17 पे आएगा। 17 पर जो संख्या अंक होगा, मतलब जो अल्फाबेट होगा वही होगा आंसर, 2 घट रहा है। तो 12 पर क्या होता है, 12 पर होता है L, G पर G हो जाता है 7 पर, और 17 पर होता है Q, यानी कि LGQ, यही आपका आंसर हो जाएगा LGQ। देख लीजिए LGQ ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, रामू एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला। दूसरे स्थान बी पर पहुंच जाता है। ए और बी के बीच की दूरी बताइए। देखिए दिशा पता है ना, उससे ऊपर उससे उत्तर, और दाहिना हाथ में पूरब, और जो 2 बचा उसका विपरीत हो जाएगा। यानी कि एगो स्थान ए है,
यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो उसे ऊपर उसे उत्तर, तो 5 किलोमीटर हम चला दिए, 5 किलोमीटर चल गए, ठीक है, उत्तर की ओर। और फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला है, तो बाएं इधर ऊपर की ओर जा रहा है तो बाएं इधर हो जाएगा, तो बाएं चला है 3 किलोमीटर। कितना चला है? बाएं चला है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर ही हो गया, ठीक है। और फिर 3 किलोमीटर चलकर फिर दाहिने मुड़ जाता है, तो जब इधर जा रहा है तो दाहिने ऊपर हो जाएगा, तो दाहिने चल के फिर कितना चला है? दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला है, तो 2 किलोमीटर हो गया। और फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला है, तो ऊपर जा रहा है, दाहिने इधर हो जाएगा, तो फिर 3 किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर, और बी पर पहुंच गया, 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो आपसे पूछा ए और बी का बीच की दूरी बताइए, तो दोस्तों ई 2 है, तो ई भी तो 2 ना होगा क्या? जब ये 2 है तो उतना ही तो ये है, तो ये भी 2 किलोमीटर होगा। तो ए से बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? ए यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर और फिर यहाँ 2 किलोमीटर, यानी कि 7 किलोमीटर हो जाएगा ए से बी के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से दिए गए क्रम खाली स्थान भरे। ऑप्शन क्वेश्चन है 64, 32, 16, 8 और यहाँ डॉट। तो इसे खैर सही पकड़ ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो अगला जाएगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ई वाला आ गया, इसमें 2 से भाग दिया तो ई वाला आ गया, इसमें 2 से भाग दिया तो यहाँ वाला निकल गया, ठीक है। ऐसे भी देखिए 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, यानी कि यहाँ 4, ठीक है। सब में इसमें 2 से भाग दिया तो ई वाला निकला, इसमें 2 से भाग दिया तो ई निकला, इसमें 2 से भाग दिया तो ई निकला, इसमें 2 से भाग दिया तो ई निकला, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो दोस्तों पहला सेट खत्म हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है और आपके लिए यह लाभदायक है यह वीडियो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का पार्ट लेकर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।